अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टोरी। मैं हूं सैयद साजिद हुसैन। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कहानी हम सफ़र। इसकी राइटर जो है वो है अफसाना अब्दुल रज़ाक। तो शुरू करते हैं। तुम किस किस को अपनी पागदामनी का सबूत देती फिरोगी फारिया? आयशा ने पूछा। जिस जिस को दे सकी दूंगी, फारिया ने आंखों में आंसू सजाए जवाब दिया। ये दुनिया बड़ी जालिम है फारिया। औरत की मिसाल उस सफ़ेद चादर जैसी है जिस पर एक बार एक सियाह धब्बा भी लग जाए तो दुनिया की नज़रों में आ जाता है, और मर्द की सियाह कमीज़ सारी की सारी खून आलूद हो तो वो दुनिया की नज़रों से छुप जाती है। आयशा ने सर्द आह भरते हुए और अफसुर्दगी के आलम में कहा, तो क्या करूं मैं? जो तुम कह रही हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैं इसके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। फारिया की आंखों से दो मोती टूटकर उसके रुखसारों को गीला कर गए। अगर ऐसा नहीं करोगी तो ये नन्ही सी जान दुनिया के लिए गाली बन जाएगी। जो भी हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तैमूर आएंगे, उनको इस बात की अभी खबर नहीं है, वो अभी गुस्से में है, लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो वो भागते हुए आएंगे, मुझे ले जाएंगे, अपने बच्चे को अपनाएंगे। देख लेना तुम आयशा, फारिया ने यकीन से कहा। तुम बहुत बोली हो फारिया, बहुत बोली। तुम्हें लगता है कि सलाह तैमूर बाई को कुछ पता चलने देगी? नहीं फारिया, नहीं, कभी भी नहीं। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें क्यों तैमूर बाई को उस हकीकत से आगाह करने से मना करती? बताओ फारिया, क्या तुम अभी तक उसकी मक्कारी नहीं समझ पाई? आयशा फारिया की ना समझी और नादानी पर अफसुर्दगी के साथ मुस्कुराकर रह गई। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? फारिया ने आयशा से पूछा। मतलब ये है कि सला तैमूर बाई को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके रास्ते में तुम आ गई और तुम्हारी शादी हो गई तैमूर बाई से। इसलिए उसने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुम्हें यकीन दिलाया कि वो तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है, और तुम उसकी बातों में आ गई। जैसे उसको यकीन हो गया कि तुम उसको अपनी दोस्त तस्लीम कर चुकी हो, तो उसने मौका मिलते ही तुम्हारे पीठ में खंजर घोंप दिया। इसका मतलब अली वहाँ इत्तेफाकन नहीं आया था, बल्कि ये सब सलाह का प्लान था, और उसने इसलिए मुझसे कहा था कि अभी तैमूर को अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक कुछ ना बताना, बल्कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सरप्राइज़ देना। कितनी अहमक हूँ मैं जो उसकी बातों में आ गई। फारिया शॉक्ड हो गई और खुद को कोसने लगी। हाँ फारिया, ये सब सलाह का प्लान था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि सलाह अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ न कुछ बुरा करेगी, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। हमेशा मुझे ही डांटा कि मैं हर एक से जेलस होती हूँ। तैमूर मेरा कभी यकीन नहीं करेंगे कि ये उनका बच्चा है, बल्कि वो समझेंगे कि ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं हो सकता। फारिया ने चीखते हुए कहा। सब्र करो फारिया, ये तुम्हारी ही गलती थी जो उस सलाह की बच्ची पर एतबार कर लिया, लेकिन परेशान मत हो। तुम तैमूर बाई से जाकर बात करो और उन्हें सब हकीकत से आगाह करो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो ज़रूर तुम्हारा यकीन करेंगे और उस बच्चे को भी अपनाएंगे। आयशा ने फारिया को गले से लगाकर कहा। फारिया अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके अब्बू तो उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। उसकी अम्मी इशरत बेगम ने उसकी तन्हा ज़माने की सर्दो गरम हवाएं झेल कर परवरिश की। जब बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो माँ ने उसकी तालीम अधूरी छुड़वाते हुए उसकी शादी कर दी।
تیمور فاریہ ہمسایہ تھے۔ تیمور رئیس زادہ تھا، اس کا اپنا بزنس تھا، بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر سب موجود تھے۔ اس کے برعکس فاریہ نے بچپن سے باپ کو کھونے کے بعد سفید پوشی میں زندگی گزاری تھی۔ فاریہ نے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر اسکالرشپ حاصل کر کے BSc میتھمیٹکس کیا۔ تیمور کی امی کو فاریہ بہت پسند تھی۔ محلہ میں صبیحہ بیگم کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ محلے کے کسی بھی فرد کے منہ سے فاریہ کے متعلق کبھی کوئی برائی نہیں سنی تھی، بلکہ سب سے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ تیمور کی امی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی اکلوتی اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے فاریہ اور تیمور کی شادی کروا دی۔ اس کے برعکس تیمور اپنی کلاس فیلو سلا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تیمور فاریہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی امی صبیحہ بیگم نے اسے اپنی قسم دی تھی، اس لیے تیمور نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے فاریہ سے شادی کر لی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی مثال ٹرین کے ان مسافر جیسی تھی جو ٹرین کے ہی ایک ڈبے میں سوار تھے، لیکن ان کی منزل مختلف تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دونوں میں محبت قائم ہونے لگی۔ ان کے درمیان کی دوریاں ختم ہونے لگیں، لیکن یہ بات سلا کو ہضم نہ ہوئی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد بھی سلا کا تیمور کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت بہت کم ہو گیا تھا۔ اب تیمور کے دل میں سلا کے لیے پہلے جیسے جذبات بالکل نہ تھے، اور ان کے درمیان صرف دوستی کا رشتہ تھا۔ فاریہ کو تیمور اور سلا کی محبت کے متعلق کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ تیمور اور سلا یونیورسٹی کی دوست ہیں۔ سلا نے فاریہ سے دوستی کر لی تاکہ اس کا تیمور کے گھر اور اس کے ارد گرد آنا جانا لگا رہے، جو شادی کے بعد کم ہو گیا تھا۔ تیمور نے بھی اس سے کہہ دیا تھا کہ اب ہمارے درمیان دوستی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ تیمور کے دل میں فاریہ کے لیے نفرت اور اپنے لیے وہ محبت پیدا کرنا چاہتی تھی جو فاریہ کے آنے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ وہ علی کو فاریہ کی زندگی میں داخل کرنے کے بعد یہ کر چکی تھی۔ علی اور فاریہ کلاس فیلو تھے۔ اصل میں فاریہ کو MSc میتھمیٹکس کا شوق تھا، لیکن شادی کی وجہ سے اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی۔ جبکہ فاریہ نے اپنے آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار تیمور سے کیا تو اس نے فاریہ کا یونیورسٹی میں داخلہ کروایا۔ اس طرح سلا کو بہت اچھا موقع مل گیا فاریہ کو تیمور کی زندگی سے نکال باہر کرنے کا۔ سلا نے بہانے سے علی کو میتھ کے سوالات سمجھنے کے لیے فاریہ اور تیمور کے گھر بلا لیا۔ علی نے پانی پیتے ہوئے جان بوجھ کر فاریہ کے دوپٹے پر پانی گرا دیا اور پھر اس کے گلے سے دوپٹہ یہ کہہ کر اتارنے لگا، سوری غلطی سے گر گیا، میں پریس کر کے لا دیتا ہوں۔ لیکن فاریہ نے اسے منع کیا، نہیں میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو اور پلیز میرا دوپٹہ واپس کرو۔ یہ کیا حرکت ہے؟ فاریہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی فاریہ اس سے دوپٹہ واپس ہی لے رہی تھی کہ سلا تیمور کو اوپر سے بلا کر لائی۔ جب تیمور نے فاریہ کا دوپٹہ علی کے ہاتھوں میں دیکھا تو یکدم شاکڈ ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تیمور نے فاریہ سے غصے سے پوچھا۔ نہیں تیمور، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فاریہ نے علی سے دوپٹہ چھین کر اپنے اوپر اوڑھ کر کہا، تو پھر یہ کیا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں فاریہ، شرم، تم ایسا کیسے؟ چلی جاؤ فاریہ، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، دفع ہو جاؤ۔
तैमूर ने नम आँखों और गुस्से से कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ तैमूर। आप तो मुझे जानते हैं, जो आपने देखा ये सब झूठ है, ये सब नज़र का धोखा है। मेरा यकीन करें, मैं ऐसी नहीं हूँ। फारिया ने अपनी सफाई पेश करना चाही, लेकिन तैमूर ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाजे पर दस्तक देती रही, चीखती चिल्लाती रही, रोती रही, तैमूर को पुकारती रही, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला न था। वो थक हार कर अपनी दोस्त आयशा के घर चली गई। आयशा अपने घर में अकेली रहती थी। उसका शौहर बैरून मुल्क जॉब के सिलसिले में रहता था। मैं अभी जाऊंगी तैमूर के पास, वो कैसे मुझे यूं घर से बाहर निकाल सकते हैं, फारिया ने कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। रुको, ऐसा मत करो, अभी मत जाओ, तैमूर भाई गुस्से में होंगे। बकौल उनके मुताबिक तुमने उन्हें धोखा दिया है, बेवफाई की है, इसलिए तुम्हारा अभी वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। आयशा ने फारिया को जैसे तैसे करके जाने से रोक लिया। दूसरी तरफ तैमूर ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। वो कमरे में दरवाजे के आगे बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फारिया ऐसा कर सकती है। तैमूर, बस करो, कब तक उस बेवफा के लिए रोते रहोगे? सलाह ने दरवाजे से बाहर खड़े होकर तैमूर से कहा। चली जाओ सलाह, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ो। तैमूर ने बगैर दरवाज़ा खोले अंदर से ही जवाब दिया। लेकिन तैमूर, मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। इस बार तैमूर ने शेर की तरह गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। सलाह वहाँ से चली गई और उसने अली को पैसे देकर हमेशा के लिए शहर से भिजवा दिया और दोबारा यहाँ आने से मना कर दिया। मैडम, मैं मजबूर हूँ, साहिब का हुक्म है कि आपको अंदर न आने दिया जाए। गार्ड ने फारिया के सामने हकीकत गोश गुजार की। प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरा तैमूर से मिलना ज़रूरी है, प्लीज़, फारिया ने गुजारिश करते हुए कहा। लेकिन मैडम, ठीक है, चली जाए, लेकिन आपकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, गार्ड ने मासूमियत से कहा। नहीं जाएगी, फ़िक्र मत करें आप, फारिया ने गार्ड से कहा और घर के अंदर दाखिल हो गई। क्यों आई हो यहाँ और किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तैमूर ने फारिया को लॉन्ज में दाखिल होते देखकर पूछा, जो 2 दिन के बाद अभी कमरे से निकला था। मुझे इस घर में आने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। फारिया ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करते हुए शेरनी की तरह जवाब दिया। ये तुम्हारा घर था, लेकिन अब नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स देने जा रहा हूँ, इसलिए चली जाओ यहाँ से। तैमूर ने फारिया की आंखों में आंखें डालकर कहा। कहानी कैसी लगी दोस्तों? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने कीमती ख्यालात जो है कमेंट्स में प्लीज़ टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।